अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग जहाँ से पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये मेरा ईद का ड्रेस है जो मैंने लाइमलाइट से मंगवाया है। और लाइमलाइट से ड्रेस मंगवाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा रहा है। ये मुझे बहुत पसंद आया है। कलर आपके सामने ही है और स्टिच मैंने वैसे ही करवाया था जैसे कैटलॉग पे था। तो लेस वगैरह पहले लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि कैटलॉग पे नहीं थी, लेकिन पता नहीं मैं किसी भी सूट पे लेस या पाइपिंग वगैरह ना लगवाऊँ ना तो मुझे सुकून ही नहीं आता। फिर भी मैंने बस लगा ली इस पे ना। कलर कोई इतना अच्छा मैच नहीं हो रहा था तो फिर मैंने गोल्डन लगवा ली है, क्योंकि इसके ऊपर ये गोल्डन ना वो जो होता है पेस्ट्री ड्रेस होते हैं ना, ये वो वाला है। तो गोल्डन इसके ऊपर वो था तो इसलिए मैंने फिर साथ में गोल्डन लगवा ली। और कैपरी साथ में सिंपल है। मुझे वैसे सिंपल कैपरीज पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ख़ुद को बड़ी मुश्किल से रोका है कि नहीं, इसको सिंपल ही रखना है, क्योंकि शर्ट पे काफ़ी वो गोल्डन था ना तो फिर ज़्यादा ओवर हो जाना था। लेकिन फिर मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैंने बाजी को फिर कॉल की कि कैपरी पे कुछ लगा दें ना, कोई लेस लगा दें या शर्ट के साथ का पैच लगा दें। तो वो कहती हैं कि कैपरी तो स्टिच हो गई है, क्योंकि ये ईद से तकरीबन 5 दिन पहले मैंने मंगवाया था। टाइम कम था तो बस फिर जैसे ही मैंने भेजा है ना तो उन्होंने स्टिच कर दिया। और दुपट्टा साथ में जिंक कलर का है, गोल्डन लाइनिंग के साथ। ऑर्गेन्जा है, बड़ी अच्छी वाली ऑर्गेन्जा है, यानी सॉफ्ट वाली है, सर पे रहने वाली है ना। तो जब मैंने सूट ऑर्डर किया था तो तब नहीं पता था कि इसके ऊपर ये गोल्डन पेस्ट भी होगा। बस उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि शर्ट टेक्सचर है, यानी टेक्सचर शर्ट वो होती है जिसमें जैसे होती है ना करंडी में छोटे छोटे डॉट से होते हैं कपड़े के, तो इसमें थोड़ी लंबी सी लाइन होती है जिसे हम अपनी ऐसे उर्दू या पंजाबी की ज़ुबान में डोरिया लॉन बोलते हैं ना, ये वो वाली है। तो जब ये आया है तो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये देखें इस तरह है, इसके ऊपर ना ये गोल्डन पेस्ट है और शर्ट ऐसे थोड़ी उठी उठी सी है। और कपड़ा भी थोड़ा मोटा सा है, लॉन है लेकिन अच्छे वाली लॉन है। ऐसे मैंने साइड्स पे लेस लगवा ली है और अंदर की साइड पे एक बारीक सा पैच लगवाया है। ये साथ में जो ज़्यादा अच्छे कपड़े होते हैं ना, इनकी शर्ट्स के साथ में एक्स्ट्रा कपड़ा भी होता है जिसकी आप डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। इस तरह अंदर की साइड पे मैंने बारीक सा पैच लगवा लिया है और बाजुओं पे भी लेस लगी हुई है। ये इसकी बैक साइड है और ये 3500 में था, लेकिन 30% ऑफ पे मुझे ये 2500 में मिला है। और मैं इसलिए भी बड़ी खुश थी कि सेल से मैंने इतना अच्छा सूट ले लिया है। और ये मैंने फ़र्स्ट डे तो पहना ही नहीं था, सेकंड डे पहना था। अब हम जाने के लिए रेडी हो रहे थे। कल सब हमारी तरफ आए थे तो आज हमने जाना था। बाजी और भाई साथ रहते हैं, उनके घर और फिर अम्मी की तरफ। तो बस फिर हम चले गए थे। बेटी साथ गई थी, बेटे तो नहीं गए थे, वो बस अम्मी की तरफ चले गए थे। उनके कज़न आए हुए थे तो बस उन्हें था कि हम अपना खेलें वहाँ जाके। और असर का टाइम था जब हम गए थे, तो उसके तकरीबन 3-4 घंटे के बाद रात को हम फिर आके वापस घर आए थे। तो फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये नेक्स्ट डे है, बारिश हो रही थी, सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम है और बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी। बहुत तेज़ तो नहीं हुई लेकिन फिर भी ठीक हो गई है ना, गुजारा हो गया था। और बच्चे नहा रहे थे यहाँ पे, इतना ज़्यादा नहीं नहाए, बस थोड़ा जैसे आदत होती है ना उन्हें, गए भाग के वापस आ गए। और ये बैक साइड का जो सहन है ना, उसके सामने हमने शेड लगवाया है, तो वो भाई निकल निकल के देख रहे थे कि अब बारिश आती है यहाँ पे या नहीं। पहले जब बारिश आती थी और अगर इस तरफ की होती थी ना तो फिर तो पानी अंदर तक आ जाता था। यानी आगे छोटी सी एक है, गैलरी सी है, उसमें से पीछे हॉल तक आ जाता था। तो अब जब से ये शेड लगवाया है ना तो अब बिल्कुल ठीक है। तो वो देख रहे थे। और बारिश के बाद मौसम इतना अच्छा हो जाता है और हर चीज़ ऐसे साफ़ सुथरी और फ्रेश हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। आसमान भी ऐसे ना निखरा निखरा लगने लग जाता है। वैसे भले हम कितना पानी दे लें, पौधों को धो लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो सफाई होती है ना वो नहीं आती जो बारिश के बाद आती है। तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर ये बर्ड भी हमारे यहीं पे पड़े हुए हैं। एक ये पहले पैरट था ना, तो अब इसके साथ के ये छोटे 2 और लिए हैं। तो हवा चल रही थी तो फिर मैंने यहाँ रख दिया इन्हें।
और गैरेज में काफ़ी मिट्टी आई हुई थी तो साथ ही मैंने वाइपर लगा दिया है। ये भी बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। जो साथ वाला पैसेज है ना, जब बारिश आती है तो उसका पानी भी इसमें आता है, गैरेज में आता है, तो फिर मिट्टी वगैरह काफ़ी हो जाती है। और मौसम अच्छा हो तो फिर बच्चों की भी फरमाइशें ज़रा शुरू हो जाती हैं। मेरा अपना भी दिल था कि पकौड़े बनाते हैं ना, मौसम अच्छा है, लेकिन बच्चों को पकौड़ों में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। वो कह रहे थे कि नहीं बस आप फ्राइज़ बना दें, तो मैंने फिर वो बना दिए हैं। और आजकल ना इनके नीचे बैठने का सेटअप ये मैंने बनाया है, क्योंकि छुट्टियां हैं तो रूम में होते हैं सारा दिन, तो इतना उधम मचाते हैं रूम में कि अगर कोई आ जाए ना तो उसको बिठाने के काबिल नहीं होता रूम ना। बेडशीट कहीं होती है, पिल्लो कहीं होते हैं, तो ये फिर मैंने नीचे मैट्रेस डाल के ना ऊपर बेडशीट डाल दी थी कि बस यहीं बैठे रहा करो, यहीं पे अपना स्कूल का वर्क करो और यहीं पे बैठ के खेल लिया करो। और बस यहाँ पे इनका खाना पीना सारा दिन चलता रहता है, वो नीचे ही बैठ के बस वहीं पे ना। तो ये बड़ा अच्छा हो गया है, उस दिन से ज़रा मुझे सुकून हो गया है। और ये फिर दोपहर के टाइम मैंने शामी कबाब बनाए थे, कि मैंने आज ही बनाए हैं लेकिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि छुट्टियां हैं ना, तो बच्चों का बस किचन में आना जाना लगा रहता है। ख़ास तौर पे अगर पता हो कि वीडियो बन रही है ना, तो बस फिर तो चक्कर लगाते रहते हैं, किसी का सारा आ रहा होता है, किसी का मुंह आ रहा होता है, तो वो इतनी क्रॉप करनी पड़ती है और एडिट करनी पड़ती है ना कि पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए मैंने फिर बनाई नहीं, कुछ जल्दी भी थी तो बस इसलिए फिर। और ये रात का टाइम है, रात को मैंने बिरयानी बनाई थी। बच्चे कह रहे थे कि बिरयानी बना दें, लेकिन उनके जहन में ना बिरयानी का कॉन्सेप्ट सिर्फ चिकन के साथ ही है। तो जब मैंने बनाई है तो इतने हैरान हो रहे थे कि ये तो आपने इसमें दूसरे वाला गोश्त डाल दिया है। तो लेकिन अच्छी बनी हुई थी ना, तो फिर शौक़ से खा ली थी। और पहले ऐसे था कि बच्चों को ना चिकन और जो दूसरा मीट होता है ना, बीफ और मटन वगैरह, उसमें इतना डिफरेंस का नहीं पता था। तो अगर नहीं खाते थे ना, इस तरह मैं पुलाव बनाती थी या कुछ और बनाती थी तो नहीं खाते थे, तो मैं कहती थी कि ये चिकन ही है, लेकिन मैंने उसको छोटा किया हुआ है, तो फिर खा लेते थे। लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं और ख़ास तौर पे जब से ये पाकिस्तान में आए हैं ना, तो अब इन्हें बड़ा पता चल गया है, इधर उधर देख के और बच्चों से सुन सुन के ना, तो अब इन्हें पता चल गया है कि बीफ और मटन में डिफरेंस का अभी भी नहीं पता, लेकिन ये पता चल जाता है कि ये चिकन है और ये दूसरा है ना। तो लेकिन फिर भी खा लेते हैं अगर अच्छा बना हुआ हो। और ये फिर मैंगो मंगवाए थे मंडी से, तो ये सुबह के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो अब मैं इन्हें ज़रा ठिकाने लगा रही हूँ ना। तो फ्रिज में रखने थे, पहले देख रही थी कि कैसे आए हैं, तो ऊपर ऊपर से तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन नीचे वाले थोड़े ग्रीन थे, लेकिन थे पके हुए वो भी, यानी बाहर रखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इस तरह कोई ग्रीन नीचे से निकल आए और ज़्यादा कच्चे हों तो फिर एक दो दिन बाहर अगर रख दें तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये ठीक थे ना, खाने वाले थे। तो बस अब मैं इन्हें फ़्रिज में रख रही थी। फ्रिज का पहले मैंने बॉक्स खाली किया है, क्योंकि उसमें और साजो सामान था, वो मैंने निकाला है, तो वहाँ पे अब रखे हैं। और अभी देखना बच्चे यहाँ पे भी साथ आएंगे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि मैं काम कर रही हूँ और वीडियो भी बन रही है, तो फिर यहाँ पे आएंगे अब। और बस घर में इस तरह छोटे छोटे काम तो सारा दिन चलते रहते हैं, हर चीज़ की वीडियो तो नहीं बनाई जाती, और अगर बना भी लें तो फिर ऐड नहीं होती, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर कोई इतना फ़ायदा नहीं है। तो बस ये मैंगो मैंने सारे रख लिए हैं फ्रिज में। और पाकिस्तान की ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट आपको बड़ा अच्छा फ्रेश मिल जाता है। और ये भी है कि जब सीज़न होता है ना किसी चीज़ का, तो हर चीज़ रीज़नेबल भी मिल जाती है। जैसे मैंगो आजकल बहुत महंगे नहीं हैं, एक रीज़नेबल रेट पे मिल रहे हैं कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे कुछ भी कह लें, महंगाई है, हर चीज़ है, वो साथ साथ है, सब चल रहा है, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट भी है। और ये देखें, ये छोटा बेटा है, जब तक मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं ना हुआ है तो ये हिला नहीं है यहाँ से, ये मेरे साथ ही रहा है। और यहाँ पे बेटी वीडियो बना रही थी ना, तो वो मुझे बार बार कह रही थी कि मम्मा ये सारा आ रहा है, इसका मुंह आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैंने कहा बस छोड़ो, इसको आने दो, अब इसने नहीं जाना यहाँ से। और ये नेक्स्ट डे है, बच्चे आजकल ज़रा लेट उठते हैं, तो फिर उनका नाश्ता भी लेट होता है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। अगर मौसम अच्छा हो, ऐसे बारिश वगैरह हो रही हो, तो कभी टाइम से भी उठ जाते हैं, वरना जो रूटीन है आजकल वो यही है। तो बस मैंने यहाँ पे इन्हें नाश्ता बना के दिया है, पराठा है, साथ में आज कह रहे थे हमें ऑमलेट बना दें, और अचार अभी नया नया डाला हुआ है ना, तो शौक़ से खा रहे हैं, तो साथ में फिर अचार निकाल दिया था। तो बस इस तरह हमने ईद के 3-4 दिन गुजारे हैं। उसके बाद अब हम अपनी रूटीन लाइफ में आ गए हैं, जो बाद में समेटा समेटी होती है, बस वो चल रही है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।